हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को CC2 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और जो भी थ्योरम होगा उसको मैं याद करने के लिए हर शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी। ओके, तो मतलब याद करवाने का मैं आपको कुछ 3-4 बार बोल के उसको याद करवाने की कोशिश करूँगी या फिर कोई ना कोई दिमाग लगा के मैं आपको याद करवा दूंगी। बस आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आने का कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि देखिए आने को तो ऐसे अगर चाहे तो वो कोई आउट ऑफ कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आएगा ना तो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और टेंशन नहीं लीजिए, क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और देखिए अगर इससे बाहर से भी आता है ना तो मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ बता दूंगी ना जैसे क्वेश्चन बाहर से भी आएगा ना तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ये डिरिचलेट्स टेस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद जितने भी टेस्ट है वो समझेंगे। और देखिए कुछ बस इतना ही है, एक ही पेज का है। बस आप लोगों को कुछ जैसे कि एक हो गया मैक्सिमा और मिनिमा निकालने वाला, तो वो हर साल आता है तो वो आएगा ही, भले ही उसका क्वेश्चन हार्ड करना चाहेगा तो उसका एक्सप्रेशन चेंज कर देगा, कोई दूसरा एक्सप्रेशन देके पूछेगा इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालिए। और यही आप लोग को इजी पूछना चाहेगा तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही सेम टू सेम रिपीट कर देगा, ठीक है। और एक आप लोगों को पूछता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना तो पूछेगा वो, तो एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप लोग निकाल ही लीजिएगा। और हो गया आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल ही लीजिएगा, ठीक है। और जैकोबियन आप लोग निकाल ही लीजिएगा। जैकोबियन अगर नहीं निकालने आता है तो मैं आपको सिखा दूंगी, चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये तो कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही है, तो न्यूमेरिकल रहता है तो वो इजी रहता है, बस एक बार कंसेप्ट समझ लेता है ना बच्चा तो बना लेता है। और जो थ्योरम है तो थ्योरम आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े थे, एबेल टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो वो आपको याद ही होगा। वो कितना सिंपल थ्योरम था, उसमें RNP मानना था और फिर कैपिटल RNP मानना था, फिर स्मॉल RNP में UN+1 UN+2 इसके हेल्प से निकालना था और वो कैपिटल R में रख देना था। और फिर हम लोग का ऐसे सॉल्व करते करते नीचे तक जाना था, फिर 3-4 बात बनाना था, फिर आप लोग का प्रूफ हो जाता था। तो वो तो 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा और वो इजी है, अगर वो आ गया तो आपका बल्ले बल्ले ही है, ठीक है। और ऐसे मैं आप लोग को ये सारा दिखाऊंगी। पहले हम लोग देख लेते हैं डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है। फिर हम लोग सारा आज का वीडियो और आप लोगों का प्रिपरेशन कंप्लीट। तो चलिए देखिए डिरिचलेट टेस्ट क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं डिरिचलेट टेस्ट। देखिए एबेल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट जो है ना, दोनों को प्रूव करने का तरीका लगभग सेम ही है, ठीक है। देखिए एबेल टेस्ट में भी आप लोगों को यही बताना होता है कि समेशन ऑफ UNX VNX जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा उसी का प्रूफ रहता है, और डिरिचलेट टेस्ट में भी ऐसा ही होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोग ये दिमाग में बैठा लीजिए, अगर डिरिचलेट टेस्ट आप लोगों को डिरिचलेट टेस्ट दिखाना होगा तो इसके लिए कोई भी एक एक सीरीज होगा, ठीक है। समेशन ऑफ UNX मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में समेशन ऑफ UNX इंटू VNX, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कब? दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, जो VNX जो है ना वो पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। क्या होगा? पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। दिमाग में बैठा लीजिए, समेशन ऑफ VNX क्या होगा आप लोगों को? पॉजिटिव होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। याद हुआ? देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूफ डिरिचलेट टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो सबसे पहले क्या लिखना है? स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? द सीरीज समेशन ऑफ UNX VNX इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन AB। जो हम लोग का सीरीज है ना समेशन ऑफ UNX और VNX वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा इन AB में कब? जब पहला कंडीशन है कि जो हम लोगों का VNX है, ठीक है, VNX जो है वो पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। क्या होगा? पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा और कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू जीरो, और ये जीरो को कन्वर्ज कर रहा होगा इन AB, ठीक है। समेशन ऑफ VNX मैं आप लोगों को याद करवाने के लिए बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो इतना बार बोलने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दे दीजिए, क्या है? द सीरीज समेशन ऑफ UNX VNX इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन AB। फर्स्ट द समेशन ऑफ VNX इज पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू जीरो ऑन AB। पहला स्टेटमेंट याद हो गया, मतलब स्टेटमेंट में दो कंडीशन है तो पहला कंडीशन याद हो गया, जो समेशन ऑफ VNX होगा वो पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा और ये कन्वर्ज करेगा जीरो को, ठीक है। सेकेंड क्या बोलता है कि द सीक्वेंस FNX ऑफ पार्शियल सम ऑफ UNX इज बाउंडेड। मतलब देखिए जो आप लोग का ये समेशन ऑफ UNX है ना, इसका हम लोग पार्शियल सम निकालेंगे, ठीक है, और उसको डिनोट करेंगे हम लोग FNX से। क्या करेंगे? जो हम लोग का समेशन ऑफ UNX है उसका पार्शियल सम को हम लोग डिनोट करेंगे FNX से, और दिखाएंगे जो FNX जो है ना वो आप लोग का बाउंडेड है सभी x के सभी वैल्यू के लिए, जो कि a और b के इंटरवल में आते होंगे, ठीक है। तो द सीक्वेंस FNX क्या हो जाएगा? द सीक्वेंस FNX ऑफ पार्शियल सम ऑफ समेशन ऑफ UNX इज बाउंडेड। जो सीक्वेंस है FNX जो पार्शियल सम से बना है UNX के, वो बाउंडेड है फॉर ऑल x इन A to B, ठीक है। तो आप लोग का स्टेटमेंट याद हो गया, स्टेट एंड प्रूव डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है।
स्टेटमेंट याद हो गया। डिरिचलेट टेस्ट का स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट में आप लोगों का 2 कंडीशन है। पहले तो देखिए आप लोगों को डिरिचलेट टेस्ट की हेल्प से करते क्या है, तो कोई भी हम लोग का मल्टीप्लिकेशन में जो दिया हुआ रहता है ना, सीक्वेंस दिया रहता है, तो उसको हम लोग बताते हैं ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या ये नहीं, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट समेशन ऑफ यूएनएक्स वीएनएक्स को हम लोग यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताएंगे एक पार्टिकुलर इंटरवल में। अगर हम लोग का वीएनएक्स जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा और ये यूनिफॉर्मली एक और कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली 0 को। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो आप लोग का समेशन ऑफ यूएनएक्स का पार्शियल सम है, जिसको एफएनएक्स से दिखाते हैं, वो हम लोगों का यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए। जो एफएनएक्स है वो बाउंडेड होना चाहिए उस इंटरवल में, ठीक है। तो स्टेटमेंट याद हो गया आप सभी को। चलिए एक बार आप लोग बोलने की कोशिश कीजिए अपने मन में कि आखिर स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो देखिए स्टेटमेंट बोलता है कि आप लोगों का द सीक्वेंस समेशन ऑफ यूएनएक्स वीएनएक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन इंटरवल ए टू ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? समेशन जो आप लोग का सीक्वेंस है वीएनएक्स इज पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेड टू 0 ऑन इंटरवल ए टू बी। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? सेकंड कंडीशन बोलता है द सीक्वेंस एफ एन एक्स इज अ पार्शियल सम ऑफ समेशन ऑफ यू एन एक्स इज बाउंडेड ऑन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, स्टेटमेंट याद हो गया। अब प्रूफ, सबसे पहले हम लोग आर एन पी एक्स मानेंगे। ये जो पहला स्टेप है ना, ये हम लोग वो एवल टेस्ट में भी करेंगे, ठीक है। तो आर एन पी एक्स मानेंगे, कैपिटल आर एन पी एक्स। इसको हम लोग देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, यू एन एक्स वी एन एक्स है, तो हम लोग इसी तरीके से हम लोग टर्म भी मानते जाएंगे। यू एन प्लस 1 इंटू एक्स, वी एन प्लस 1 इंटू एक्स, इसी तरीके से एन प्लस 2 जाएगा, फिर एन प्लस 3, एन प्लस 4, एन प्लस 5, इसे जाते जाते एन प्लस पी तक जाएगा। और इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में एक आर एन पी टर्म मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग का क्या है, जो आप लोग का समेशन ऑफ यू एन एक्स है वो क्या है? पार्शियल सम है। तो जो आप लोग का एफ एन एक्स है, ठीक है, एफ एन एक्स है वो किसके बराबर? यू एन एक्स के बराबर है। तो आप लोगों का इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए यू एन एक्स को है ना हम लोग पार्शियल सम वाले के हेल्प से लिखेंगे, ठीक है। वी एन एक्स जैसे है वैसे ही रहेगा। अब हम लोग यू एन एक्स को लिखेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करें, एक स्टेप इसमें थोड़ा सा मिस किया हुआ है, मिस नहीं किया हुआ है, लिखा है ऐसे ही है, लेकिन स्टूडेंट इसको समझने में थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकता है। देखिए क्या बोल रहा है हम लोगों का, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये सॉरी जस्ट वेट, या फिर आप लोग ऐसे कीजिए, उतना डिटेल में नहीं समझिए। देखिए जैसे यू एन ऐसे है उसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन उतना नहीं ध्यान दीजिए, बस आप लोग को एग्जाम में लिख के आना है। देखिए यू एन प्लस 1 एक्स है ना, लिखिएगा एफ एन प्लस 1 एक्स इंटू एक घटा के, तो एफ एन एक्स। फिर जब यहाँ पे लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? एफ ऑफ एन प्लस 2 एक्स माइनस एफ ऑफ एन प्लस 1 एक्स। फिर इस तरीके से जाते जाइएगा, लास्ट में जाएगा तो क्या लिखिएगा? एफ ऑफ एन प्लस पी एक्स माइनस क्या लिखिएगा? एफ ऑफ एन प्लस पी माइनस वो, क्योंकि एक घट रहा है, ठीक है, सारे टर्म में, तो ये हो जाएगा। और यहाँ वी एन प्लस पी एक्स कॉमन हो जाएगा, वी एन प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग करेंगे इसका मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का कॉमन निकल सकता है वो निकाल लेंगे। इसमें क्या किया गया कि इसे मल्टीप्लाई दिमाग में किया गया और कॉमन निकालते चला, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो आप लोग का जो एफ एन प्लस 1 एक्स जो ला रहा था, यहाँ से एक आ रहा था, एक यहाँ से आ रहा था, तो इसके साथ ये है और इसके साथ क्या है? वी एन प्लस 2। तो इसको आप लोग इसको सजा के लिख दिया गया, ठीक है। किया कुछ नहीं गया, आप लोग अपने हाथ से कीजिएगा तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। सबसे पहले एक आर एन पी मान लीजिएगा, प्रूफ ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप लोग याद किया हुआ भूल जाते तो फिर दिमाग में फोकस कीजिएगा तो समझना हुआ वाला ही याद आएगा और फिर वही चीज़ लिखना होगा आप लोग को। आर एन पी एक्स मान लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर हम लोग यू एन प्लस 1 एक्स को पार्शियल सम में डिनोट करना चाहे तो उसको हम लोग किस प्रकार में आपको बोलियो कैसे लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या बोलियो कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे, फिर इसको इससे कर लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, कॉमन निकालिएगा, मतलब एफ एन प्लस 1 एक्स जिसके साथ आएगा उसको एक साथ, एफ एन प्लस 2 एक्स जिसके साथ आएगा उसको एक साथ। फिर लास्ट टर्म में देखिएगा एफ ऑफ एन प्लस पी माइनस 1 एक्स किसके साथ आएगा उसको लिखिएगा। फिर एफ ऑफ एन प्लस पी एक्स किसके साथ आएगा उसको लिख लीजिएगा। ये सारा लिख दीजिएगा। चलिए अब जो हम लोग का कंडीशन है ना, कंडीशन का यूज करके थोड़ा बहुत लिखेंगे, बात खत्म। अब हम देखिए सिंस वी एन एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, हम लोग पहले कंडीशन देख लिए, मतलब अगर वी एन एक्स जो आप लोग का मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब जितने भी टर्म है मिडिल ब्रैकेट में इक्वेशन 1 में, वो सभी के सभी सेम साइन के होंगे। तो यही लिखे हम लोग, सिंस वी एन एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस देयरफॉर ऑल द टर्म्स इन द मिडिल ब्रैकेट ऑफ 1 आर ऑफ सेम साइन, आर ऑफ सेम साइन फॉर ऑल एक्स इन इतना। और एफ एन एक्स जो है वो बाउंडेड है, तो देयरफॉर एफ एन एक्स अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड होता है तो वो क्या होता है? लेस देन के इक्वल होता है, तो एफ एन एक्स इज लेस देन के इक्वेशन 2 मान लेंगे। फॉर ऑल एक्स इन ए बी एंड फॉर ऑल एन के बीइंग अ फिक्स नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, के कोई भी फिक्स नंबर होगा जो कि एक्स से कोई मतलब नहीं। तो हेंस फ्रॉम 1, तो 1 के हेल्प से हम लोग इसको लिख सकते हैं आर एन पी एक्स जो है
वो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा इसके, ठीक है, क्योंकि एफ एन एक्स जो है वो लेस देन के तो ये लेस देन इसके हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लेस देन के जगह एफ एन प्लस वन जो है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो सारे टर्म में के लिखे, लेस देन उस जगह पे जहाँ पे एफ एन प्लस वन एक्स एफ एन प्लस टू एक्स यूज किया गया, ठीक है। सारे के को एक साथ कॉमन निकालेंगे, फिर हम लोग का कुछ टर्म आ जाएगा, और बाकी जो टर्म नहीं है वो सारा टर्म कट गया, बचा है यही है वी एन प्लस वन एक्स माइनस वी एन प्लस वन एक्स और प्लस वी एन प्लस, यही वाला टर्म बचा है जो आप लोग देख सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग, जो मॉडुलस का प्रॉपर्टी है सभी को अलग अलग करना, वो हम लोग अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग का यहाँ से क्या आ गया, आर एन पी एक्स लेस देन जो आ गया वो आ गया वी एन प्लस वन एक्स, यही वाला टर्म है। और वी एन एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली वो कन्वर्ज कर रहा है, किसको, देखिए तीनों कंडीशन यूज किया। पहला कंडीशन यूज किया क्या है, जो भी मिडिल ब्रैकेट में जितने भी टर्म है वो सारे के सारे सेम साइन के होंगे, क्योंकि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग था। फिर हम लोग का जो बाउंडेड एफ एन एक्स बाउंडेड दिया था, मतलब एफ एन एक्स लेस देन के है, तो हम लोग के का यूज किए। फिर हम लोग का वी एन एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करा जीरो को, मतलब हम लोग इसका अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, मतलब जैसे ए एन एक्स कन्वर्ज करता है जीरो को, तो हम लोग क्या बोलते थे, ए एन एक्स माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन। तो ठीक उसी प्रकार से सिंस वी एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू जीरो, देयरफॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम ग्रेटर देन जीरो सच दैट, कुछ इस प्रकार से होगा वी एन एक्स माइनस जीरो और लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कोई छोटा नंबर है तो एप्सिलॉन बाई 3 के ले लिया गया इसमें, और यहाँ से एक इक्वेशन बना दिया गया इक्वेशन 4। अब हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 के हेल्प से हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग वी एन एक्स जो निकाले हुए वहाँ पे वी एन एक्स पुट करना है ना, तो उसके जगह पे हम लोग सारा वैल्यू को रखेंगे। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, हेंस फ्रॉम 3 वी गेट आर एन प्लस आर एन पी एक्स लेस देन एप्सिलॉन आया, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि से अगर लेस देन एप्सिलॉन क्या आता है, तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि समेशन ऑफ यू एन एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इन ए बी। तो देखिए ये एकदम ही सिंपल प्रूफ था, कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं था। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है, या फिर गेस पेपर का है जो कि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ से ये स्टेटमेंट है, प्रूफ यहाँ से पहले हम लोग आर एन पी एक्स माने हैं, ठीक है, और इसके बाद इसको हम लोग जो यू एन प्लस वन एक्स है उसको एफ एन में बदले हैं, और फिर हम लोग कंडीशन यूज किए हैं दोनों एफ एन वी एन एक्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का कंसेप्ट यूज किया, और एफ एन एक्स बाउंडेड है उसका, और उसके हेल्प से हम लोग थोड़ा बहुत लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद वी एन एक्स जीरो पे कन्वर्ज करें तो उसके हेल्प से भी थोड़ा बहुत लिखे, और फिर इस तरीके से हम लोग का प्रूफ हो गया। कितना सिंपल है ना। तो इस तरीके से आप लोग का डिरिचलेट टेस्ट समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन करवा रही थी, ठीक है, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को डिरिचलेट टेस्ट बताई थी, और इसका प्रूफ भी मैं बहुत ही आसान तरीका से बताई थी। पहले बोली थी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, जैसे कि समेशन ऑफ यू एन एक्स वी एन एक्स जो है ये आप लोगों का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कब, जो पहला कंडीशन था वी एन जो है वो क्या था, पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस था, और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा था जीरो को। और दूसरा कंडीशन क्या था, यू एन के बारे में कंडीशन था, जो उसका पार्शियल सम होगा ना, वो आप लोगों का जो भी लिमिट टेंड करेगा वो फलाना जो भी था वो स्टेटमेंट था। फिर उसके प्रूफ के लिए मैं क्या बताई थी आप लोगों को, एक आर एन पी एक्स मान लीजिएगा, कैपिटल आर एन पी एक्स कुछ यू एन प्लस वन एक्स इंटू वी एन प्लस एक्स की तरफ, ठीक है। और जो यू एन प्लस वन यू एन प्लस टू है उसको जो पार्शियल सम है एफ एन प्लस वन एक्स इसके फॉर्म में चेंज करना था। और फिर वो जो दो कंडीशन था उसी कंडीशन को दो कंडीशन तीन कंडीशन लिखना था दो ही लाइन में, लेकिन वो तीन कंडीशन था। एक था क्या कि वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग था, एक क्या था वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है यू एन को, और एक कुछ पार्शियल सम जो है उसका उसके बारे में था। तो वही तीनों कंडीशन का यूज करके हम लोग डिरिचलेट टेस्ट को प्रूव किए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टॉवर्स थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो टॉवर्स थ्योरम क्या कहता है वो पहले देख लेते हैं हम लोग। तो टॉवर्स थ्योरम क्या बोलता है, टॉवर्स थ्योरम पावर सीरीज के लिए होता है। तो पावर सीरीज का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है ए एन एक्स के पावर एन। याद रहेगा इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एन एक्स के पावर एन। तो इफ एफ एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए एन एक्स के पावर एन बी ए पावर सीरीज। अगर कोई अगर टॉवर्स थ्योरम बताना है पावर सीरीज के लिए, तो पहले एक पावर सीरीज मान लेते हैं। एफ एक्स जो हम लोग का पावर सीरीज है, और एफ एक्स उसके बराबर है समेशन ऑफ एन इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी ए एन एक्स के पावर एन। ये आप लोग का क्या है, पावर सीरीज। सच दैट, तो देखिए इसमें कौन कौन कंडीशन है, तीन कंडीशन है। यही तीन कंडीशन का यूज करके हम लोग टॉवर्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो तीन कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू वन माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, वो किसको, उसका वैल्यू क्या होगा, एस के बराबर होगा। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स एस के बराबर होगा। दूसरा क्या है, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन इक्वल टू जीरो होगा। और बस दो ही कंडीशन है। हाँ चलिए दो ही कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू वन माइनस एन एफ एक्स इक्वल टू एस है, और दूसरा कंडीशन क्या है, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एन ए एन इक्वल टू जीरो है। तो जो उसका जो सीरीज हम लोग लिए थे देन सीरीज समेशन ऑफ एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए एन, जो आप लोगों का सीरीज है
एन वो कन्वर्ज करेगा टू द सम एस। वो किस पे कन्वर्ज करेगा? वो कन्वर्ज करेगा इसका जो सम है ना एस, उसके उस पे कन्वर्ज करेगा। तो पहले सबसे पहले टॉवर्ड्स थ्योरम का स्टेटमेंट याद रहेगा कि आप लोगों का एक पावर सीरीज होगा समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर एन। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एस को टेंड करेगा। उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 1 माइनस ए एन एक्स एन, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू एस होगा। और जो लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू एक पावर एन 0 होगा। तो आप लोग का जो समेशन ऑफ एन है वो कन्वर्ज करेगा किसको? उस कन्वर्ज टू द सम एस। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक एसएन मान लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है वो ध्यान से समझ लीजिए। फिर आपको देखिए अगर पता रहेगा ना कि करना क्या है इसमें, तो अगर आप लोग भूल भी जाते हैं ना तो आप लोग इधर उधर से दिमाग लगा के कर ही लीजिएगा। आप लोग जो कंडीशन है ना उस कंडीशन को यूज कीजिएगा। और ये क्या बोल रहा है कि जो आप लोगों का देन द सीरीज जो है ना वो कन्वर्ज कर रहा है, किस पे कन्वर्ज कर रहा है? टू द सम ऑफ एस। तो मान लीजिए ये एस है, ठीक है, एस है, एस एन है, ठीक है, कन्वर्जेज देन द सीरीज जो है समेशन ऑफ ए एन के सीरीज जो समेशन है ना, देखिए क्या बोला ए एन। चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करवाना है, इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो करवाना है, ये जो समेशन ऑफ ए एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किस पे? एस पे। तो जो ए एन है अगर एन इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? ए 0। अगर हम लोग एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? ए 1। अगर एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा? ए 2। इस तरीके से रखते जाएंगे ए एन तक तो ए एन आएगा। तो ये जो आप लोगों का समेशन का जो ए 0 प्लस ए 1 है ना, इसको हम लोग अपने मन से एक नाम देते हैं एस एन। क्या नाम दिए है? एस एन। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो आप लोग को यही बताना है कि ये जो एस एन है ना, एस एन वो किस पे उसका जो कन्वर्ज कर रहा है, किस पे कन्वर्ज कर रहा है? इस पे कर रहा है। मतलब अगर एस एन इस पे कन्वर्ज कर रहा है मतलब ये लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे ना एस एन का, तो वो एस के बराबर होना चाहिए। एक और डेफिनेशन था लिमिट का, क्या बोलता था कि अगर उसका एस एन का लिमिट जो कन्वर्ज कर रहा है एस पे, तो मतलब एस एन माइनस एस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन का आना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे एस एन जो है एस एन वो किस पे कन्वर्ज कर रहा है? इस पे। तो हम लोग का मेन मकसद क्या है इस क्वेश्चन में? हम लोगों का मेन मकसद है जो भी हो, जो भी दिमाग लगाए, हम लोग एस एन माइनस एस जो है वो एप्सिलॉन ले आए। तो एप्सिलॉन लाने के लिए क्या करेंगे, तो चलिए मैं आप लोगों को दिमाग बताती हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग एस एन जो है एस एन, लेट एस एन डिनोट्स द nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज। ये जो आप लोगों का ये है ना, इसका nth पार्शियल सम सीरीज को हम लोग एस एन मान लिए, ए 0 प्लस ए 1 प्लस ए 2, इसका नाम दे दिए एस एन। हम लोगों को क्या निकालना है? एस एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन। तो एस एन माइनस एस लेके चलेंगे। तो एस एन माइनस एस हम लोग अपने मर्जी से क्या करते हैं, एफ एक्स को घटा देते हैं और एफ एक्स को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ये प्लस वाला माइनस के साथ इसको मिला लेते हैं, एस एन माइनस एफ एक्स माइनस एस, और ये प्लस और माइनस लिख देते हैं, इस तरीके से सजा कर लिख देते हैं एस एन माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर अगर थोड़ा भी दिक्कत हुआ तो नहीं समझ में आएगा। देखिए एफ एक्स माइनस एस है तो यहाँ पे ठीक है। अब एस एन है ना, एस एन, तो देखिए एस एन ये आप लोग का लिखा हुआ है, तो हम लोग ए 0 को पहले लिख दिए, ए 0 को लिख दिए। और फिर इसको है ना एन एच के टर्म में लिखना चाहेंगे। तो आर तो देखिए ए 1 है, ए 2 है, ए 3 है, इस तरीके जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ए आर जनरल एक्सप्रेशन ले लिए, ए आर, और आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से लेकर एन तक जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का माइनस एफ ऑफ एक्स है। देखिए एफ ऑफ एक्स क्या माने हम लोग, देखिए एफ ऑफ एक्स हम लोग का क्या था? समेशन ऑफ ए के पावर एन और एक्स के पावर एन, यही था ना, समेशन ऑफ ए के पावर एन एक्स की पावर एन। और आप लोग का एन इक्वल टू 0 से लेके क्या था? इन्फिनिटी था। तो अगर हम लोग एन इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये 1 दे देगा, एनीथिंग के पावर 0, एक्स के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, और ये ए के पावर 0 क्या आ जाएगा? ए के पावर 0 ही रहेगा, ए के पावर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो हम लोग जनरल एक्सप्रेशन जो हम लोग माने थे ना वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या ए एन एन नीचे में है। ठीक है, तो ए 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन में ये जो पावर सीरीज का हम लोग का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें अगर हम लोग एन के जगह पर 0 रखेंगे तो ये तो ए के पावर 0 है, एक्स के पावर 0 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ए 0। तो हम लोग ए 0 रख देंगे। और फिर जो हम लोग का माइनस में है, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स करना है, तो माइनस ऑफ ए 0। फिर हम लोग ये जो टर्म है ना उसको हम लोग आर के फॉर्म में ए आर और एक्स की पावर आर, और यहाँ पे एन इक्वल टू 0 से था तो यहाँ पे एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक का वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे बस हम लोग वही किए हैं। क्या किए हैं देखिए समझे रहिएगा ना, तो फिर आपको है ना सॉल्व करना खुद आसान हो जाएगा। आप लोग के दिमाग में तो अब इतना ही चल रहा है ना कि टॉवर थ्योरम का स्टेटमेंट याद कर लेना है कि एक पावर सीरीज होगा और इसमें ये कंडीशन होगा तो ये कन्वर्ज करेगा पार्शियल सम एस को। और हम लोग का अगर एस एन जो है वो एस को कन्वर्ज कर रहा है, मतलब हम लोग एस एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन लाना है, तो पहले एस एन माइनस एस लेके चलेंगे, फिर इसमें एक बार माइनस एफ एक्स को घटाएंगे, एक बार एफ एक्स को जोड़ेंगे, फिर सजा के लिखेंगे। फिर हम लोग कुछ पहला टर्म को छोड़ के बाकी टर्म को जनरल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, और इसमें पहला टर्म को छोड़ के बाकी टर्म को जनरल में चेंज करेंगे। एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग को दिमाग में क्लियर रहेगा ना, क्योंकि याद करना बहुत ही मुश्किल होता है।
कोई भी चीज़ में। तो देखिए, तो ये हम लोग का ये है, ये दोनों कट गया, ये हम लोग का यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए 1 से इन्फिनिटी है ना, तो हम लोग 1 से इन्फिनिटी को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। एक बार 1 से n ले चलते हैं या फिर n+1 से लेके इन्फिनिटी ले चलते हैं। तो ये 1 से n गया, फिर वो n+1 से लेके इन्फिनिटी गया। अब चलिए जो कॉमन लेने वाला है उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और एक बात मैं बता देती हूँ कि जो आप लोगों का ये एक्सप्रेशन मॉडुलस में अगर टूटता है ना, इनइक्वालिटी लगाते हैं, तो ये लेस देन और इक्वल के बराबर आता है। तो ये क्या आएगा, लेस देन और इक्वल fx माइनस एस। और फिर हम लोग इसमें इस दोनों में भी लगाएंगे। तो इस दोनों में पहले कॉमन ले लेते हैं, AR कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x की पावर r बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक मॉडुलस और तीसरा ये आ जाएगा। तीनों में अपना अपना मॉडुलस लगा दिए। तो अब हम लोग का ये fx माइनस एस, फिर दूसरा टर्म है ये, ठीक है, और तीसरा टर्म है आप लोगों का ये, तीनों टर्म हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या लाना है, Sn माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये एप्सिलॉन/3, ये एप्सिलॉन/3, ये एप्सिलॉन/3, मतलब 3 एप्सिलॉन/3, मतलब 3 से 3 कट गया तो एप्सिलॉन आ जाएगा। तो हम लोग को इसको एप्सिलॉन/3 दिखाना है, इसको भी एप्सिलॉन/3 दिखाना है और इसको भी एप्सिलॉन/3 दिखाना है। तो इसके लिए कुछ कुछ दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो कंडीशन दिया था, कंडीशन का यूज करेंगे। अब बोल रहा था क्या, कि f ऑफ x जो है वो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस डेल्टा s को टेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग कोई भी एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ठीक है, उसके लिए फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट वो लिमिट के डेफिनेशन से क्या हो जाता है, fx माइनस एस लेस देन डेल्टा/3 एप्सिलॉन/3। ये एप्सिलॉन होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग एप्सिलॉन बहुत ही छोटा नंबर है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो वो भी एक छोटा नंबर ही आएगा। तो हम लोग इसको एप्सिलॉन/3 एप्सिलॉन/2 हम लोग अलग अलग प्रूफ के हिसाब से एक अलग अलग हम लोग लिखते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ fx माइनस एस क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन/3, एक तो आ गया, ठीक है। फिर से यही पे 2 बार रिपीट है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पहला कंडीशन आ गया। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये आ गया हम लोग का एप्सिलॉन/3, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ था, इस कंडीशन से हम लोग सीधा लिख दिए। अब दूसरा जो है ना, ये 1 माइनस ये एन तो एन है ही, 1 माइनस एक्स के पावर आर निकालेंगे। तो 1 माइनस एक्स के पावर आर को अगर हम लोग x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये क्या आएगा, भले r इक्वल टू 1 रखते हैं, ठीक है, r इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 माइनस एक्स आएगा। फिर r इक्वल टू 2 रखते हैं तो 1 माइनस एक्स के पावर 2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको अगर सजाएंगे तो ये इस तरीके से आप लोग लिख पाएंगे, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख पाएंगे। और ये जो है ना, ये सारा 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस एक्स ही रहेगा, और ये जो सारा का सारा टर्म होगा ना, वो एक के से, वो ये सारा का सारा टर्म के से छोटा होगा, ठीक है। तो जहाँ पे x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक का वैल्यू लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो ये सारा वैल्यू क्या आएगा, k इंटू 1 माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। और एक कंडीशन दिया था, एक कंडीशन क्या दिया था, किसी लिमिट ऑफ, ये कंडीशन दिया था लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू ए के पावर n इक्वल टू 0, ठीक है। जस्ट वेट, यस, क्या है आप लोगों का कंडीशन कि एन ऑफ ये दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग का अगर ये इसका लिमिट ये टेंड करा, मतलब एन इंटू ए एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए एन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एन इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का ये एन नीचे जाएगा तो एप्सिलॉन/3 एन आएगा, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे ए आर एक्स आर था, ठीक है, ए एन था, यहाँ पे क्या था, ए एन। तो ए एन का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ए एन का वैल्यू आप लोग आ जाएगा एप्सिलॉन/3 और यहाँ पे x की पावर आ रहा है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या है, थोड़ा समझने वाला बात है कि यहाँ पे हम लोग r इक्वल टू n+1 से लेके इन्फिनिटी है। तो अगर हम लोग r की जगह पे n+1 डालेंगे, फिर हम लोग n+2 डालेंगे, फिर n+3 जाएंगे, तो ये जो टर्म आएगा ना, ये टर्म आप लोग को जीपी में आएगा। जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a/1/r, ठीक है। जीपी में इनफाइनाइट टर्म को सॉल्व करेगा, यहाँ इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जीपी में इनफाइनाइट टर्म को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग अच्छा मैथ्स से ही तो पीजी कर रहे तो फिर टेंशन का क्या बात है, एपीजीपी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। तो ये आप लोग का जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, एस इन्फिनिटी इनफाइनाइट टाइम को जीपी में ऐड करने का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। क्या होता है, a/1 माइनस आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a/1 माइनस आर हम लोग यूज किए और हम लोगों को यहाँ से ये आ गया। अब हम लोग क्या किए, तीनों वैल्यू को निकाल चुके हैं। अब तीनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर मानेंगे m2 में, जो कि हम लोग को कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम लोग x की जगह पे 1 माइनस 1/n लिखेंगे। क्या करेंगे, x की जगह पे हम लोग लेंगे 1 माइनस 1/n और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग का यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। फिर अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये हम लोग कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगाएंगे। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट से हम लोग एक क्या लिए हैं कि जो हम लोग का लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, थर्ड वाले एक्सप्रेशन में α/3 लाने के लिए हम लोग को कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगाना पड़ा। जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो हम लोगों का ये इसको टेंड कर रहा था 0 को, ठीक है, k इंटू
ये 0 को टेंड कर रहा था ना, तो इसमें अगर इसको माइनस कर देते तो ये ε/3 को टेंड करेगा, 1/n कॉमन आ गया तो ये इसके बराबर आ गया। और n जो है ना, n आप लोगों का m1 m2 m3 तीनों से बड़ा है, तो यहाँ से आप लोगों को क्या आ गया, यहाँ से आप लोगों का आ गया Sn - s लेस देन ε/2 लेस देन ε/2 लेस देन ε, मतलब 3ε/2 मतलब एप्सिलॉन, मतलब Sn - s लेस देन एप्सिलॉन क्या आ रहा है, मतलब क्या होगा, Sn किसको टेंड कर रहा है, s को। और हम लोग को यही दिखाना था कि Sn किसको टेंड करता है, 10 को, मतलब हम लोग ये दिखा दिए। तो इसको हम लोग एक जो हम लोग का टॉवर्स थ्योरम है ना, इसको मॉडिफाइड कन्वर्स ऑफ एबल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर बोल देगा एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव मॉडिफाइड कन्वर्स एबल थ्योरम, तो आप लोग बता दीजिएगा, लेकिन वो नहीं पूछेगा आप लोगों से, ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। तो डिरिचलेट टेस्ट आप लोग को आ गया, टॉवर्स थ्योरम आ गया। अब आप लोग की बारी है वीयरस्ट्रास एम टेस्ट का, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए आप लोगों का क्या है, स्टेट एंड प्रूव वीयरस्ट्रास एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। आप लोगों को वीयरस्ट्रास एम टेस्ट का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को प्रूव करना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर कोई हम लोगों का सीरीज है समेशन ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी एफ एन एक्स, अब फंक्शन डिफाइन है किसी भी एक्स पे, सच दैट फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, जो एफ एन एक्स है उसका मॉडुलस जो है मॉड ऑफ एफ एन एक्स वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए एम एन के सभी एक्स के सभी वैल्यू के लिए, ठीक है। फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल एन, एक्स और एन के सभी वैल्यू के लिए एफ एन एक्स का मॉड वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए एम एन के। और दूसरा कंडीशन क्या है, द सीरीज ऑफ कांस्टेंट समेशन ऑफ 1 से लेकर इन्फिनिटी एम एन भी कन्वर्जेंट, जो आप लोगों का कांस्टेंट का जो सीरीज है ना, वो आप लोगों का होना चाहिए कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर आप लोगों का एम एन जो है कन्वर्जेंट हो जाता है, तो समेशन ऑफ एफ एन एक्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, वीयरस्ट्रास एम टेस्ट क्या बोलता है कि अगर हम लोगों का कोई भी सीरीज है एफ एन एक्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक किसी भी सेट एक्स पे डिफाइन है, तो पहला कंडीशन क्या है कि एफ एन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन एक्स का मॉड लेस देन और इक्वल टू एम एन फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल एम। और दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि द सीरीज ऑफ कांस्टेंट समेशन ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी एम एन इज कन्वर्जेंट देन समेशन ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी एफ एन एक्स भी आप लोगों का कन्वर्जेज होगा यूनिफॉर्मली ऑन एक्स। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एम एन जो है वो कन्वर्जेंट है, मतलब सिंस एम एन इज कन्वर्जेंट देयरफॉर इट फॉलोज दैट फॉर अ गिवन, देयरफॉर ये डेफिनेशन, ये लिमिट का डेफिनेशन है, ये सब में यूज होता है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि mn+1 mn+2 mn+3 mn+p जो है लेस देन होगा किसके, एप्सिलॉन के। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m एंड p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n जो है वो m से बड़ा होगा और p जो है वो 1 से बड़ा होगा। ऑल्सो इसमें एक और इसमें दो बात बोला है, एक बात बोला fn कन्वर्जेंट, mn कन्वर्जेंट है, तो mn कन्वर्जेंट है तो उसका यूज कर लिए। दूसरा बात क्या बोला है कि fn x का मॉडुलस जो है वो लेस देन हो है mn के, तो ये दूसरा हो जाएगा। तो fn x मतलब अगर हम लोग fn x जो है ना उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको मतलब कि ये तो हम लोग हो ही गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि एफ एन एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम लोग एफ एन एक्स को लिख सकते हैं fn+1x प्लस fn+2x, इस तरीके से हम लोग fn+px तक का हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग मॉडुलस में चेंज, मॉडुलस में है तो मॉडुलस में चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी वाला यूज होगा, लेस देन और इक्वल टू आएगा, सभी को अलग अलग मॉडुलस लगा देंगे। और fn+1x किसके बराबर हो जाएगा, mn+1x के, इस तरीके से जाते जाएगा। और ये पहले वाला टर्म दिया हुआ है लेस देन एप्सिलॉन के हो गया। मतलब आप लोगों को क्या दिखाना था कि एफ एन एक्स कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एफ एन एक्स fn+1 fn1+x fn+2x ये हम लोग किसमें लेस देन एप्सिलॉन क्या आ रहा है, मतलब यहाँ से क्या आ गया कि एफ एन एक्स जो आप लोगों का कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन एक्स, ठीक है। तो इतना छोटा सा प्रूफ था, इससे आसान तो आप लोगों को कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला है। वीयरस्ट्रास एम टेस्ट बहुत ही आसान थ्योरम है और प्रूफ है, दो लाइन यूज करना है, एक लाइन यूज करना है क्या, कैसे mn जो आप लोग का mn है वो कन्वर्ज कर रहा है तो वो लेस देन एप्सिलॉन के हो जाएगा, और fnx जो है वो लेस देन और इक्वल टू mn के है, दोनों का यूज किए और फिर हम लोग जिसको जो प्रूफ करवाना था वो हम लोग का करवा दिए, बहुत ही सिंपल था। तो इस तरीके से हम लोग का वीयरस्ट्रास एम टेस्ट भी हो गया। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्टेटमेंट का ले लीजिए और फिर मैं एक साथ प्रूफ का दिखा देती हूँ। तो आप लोग अब प्रूफ का जस्ट वेट, अब प्रूफ का वीयरस्ट्रास एम टेस्ट का प्रूफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग 10 टेस्ट कर लिए, डिरिचलेट टेस्ट कर लिए, ठीक है, और उसके बाद टॉवर्स थ्योरम कर लिया, और उसके बाद हम लोग कौन सा कर लिए, उसके बाद वीयरस्ट्रास एम टेस्ट कर लिए, ठीक है। चलिए तो आप लोग का कौन कौन टेस्ट हो गया, डिरिचलेट टेस्ट हो गया, वीयरस्ट्रास एम टेस्ट हो गया, टॉवर्स थ्योरम हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, टेलर्स थ्योरम देखेंगे, ठीक है। चलिए टेलर्स थ्योरम को देख लेते हैं अब। तो चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट टेलर्स थ्योरम बताने वाली हूँ, और टेलर्स थ्योरम का मैं बहुत ही आसान प्रूफ बताऊंगी, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट जानते हो, देखिए हम लोग का कोई भी
एफ ऑफ एक्स वाई एक डिफरेंशिएबल होगा, एन टाइम्स डिफरेंशिएबल, मतलब उसको एन डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके अपने सर्टेन अपने नेबरहुड किसी भी नेबरहुड पॉइंट ए बी पे, ठीक है। एफ एक्स वाई जो है वो आप लोगों का क्या होगा, एन डिफरेंशिएबल होगा अपने नेबरहुड पॉइंट ए बी पे, ठीक है। उसमें हम लोग एक पॉइंट लेंगे ए प्लस एच बी प्लस के, ठीक है। लेट ए प्लस एच बी प्लस के बी एनी पॉइंट इन डी, हम लोग उस इंटरवल में कोई एक पॉइंट लेंगे ए प्लस एच बी प्लस के, ठीक है, जिसमें थीटा हम लोग कुछ इस प्रकार से होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एच डेल अपन डेल एक्स प्लस के डेल अपन डेल वाई एफ ऑफ ए बी प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, और इस तरीके से आपका जाते जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों का आर एन का वैल्यू ये होगा। तो ये आप लोगों का क्या है, स्टेटमेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक एक्स वाई पॉइंट लिए डी इंटरवल में। एक्स को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिए हैं, एक्स को लिए हम लोग ए प्लस एच टी और वाई को लिए है बी प्लस के टी, याद रहेगा। एक्स को क्या लिए, एक्स को लिए हम लोग ए प्लस एच टी और बी को क्या लिए हैं वाई प्लस, बी को लिए वाई को लिए हम लोग बी प्लस के टी। तो लेट एक्स वाई बी ए पॉइंट इन डी, एक्स वाई जो है वो डी में एक पॉइंट लिए एक्स वाई, एक्स है हम लोगों का ए प्लस एच टी और वाई है बी प्लस के टी। तो हम लोग एक फंक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे टी के रूप में, ठीक है, एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ टी फंक्शन हम लोग जो लेंगे, एफ ऑफ टी कहने का मतलब है एफ ऑफ एक्स वाई। एक्स हम लोग क्या लिए ए प्लस एच टी और बी वाई क्या लिए हम लोग बी प्लस के टी। तो ये हम लोग का फंक्शन हो गया, एफ टी का फंक्शन हो गया, एफ टी जो है वो फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग किसका यूज करेंगे, मैक्लोरियंस थ्योरम का यूज करेंगे। टेलर्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेने जा रहे हैं, मैक्लोरियंस थ्योरम का, ठीक है। तो मैक्लोरियंस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का मैक्लोरियंस थ्योरम है ना, ठीक है, तो उसमें हम लोग, तो मैक्लोरियंस थ्योरम क्या है वो पहले लिख लीजिए। तो एफ टी बराबर आप लोग का मैक्लोरियंस थ्योरम में एफ टी बराबर एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो प्लस एफ प्लस क्या है एफ जीरो प्लस टी एफ डैश जीरो प्लस टी स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो, ये आप लोगों का मैक्लोरियंस थ्योरम है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टी के जगह पे 1 पुट करेंगे मैक्लोरियंस थ्योरम में। तो टी की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो प्लस दिस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ जीरो है, एफ डैश जीरो है, एफ डबल डैश जीरो है, ये सारे के सारे वैल्यू हम लोग निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एफ डैश जीरो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एफ डैश टी निकालना होगा, और टी की जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो हम लोग को एफ डैश जीरो पता चल जाएगा। तो एफ डैश टी निकालना है, तो एफ डैश टी निकालना है, तो एफ ऑफ टी हम लोग माने थे, क्या माने थे, ऊपर देखे थे आप लोग टी के फंक्शन में क्या माने थे, तो एफ डैश टी निकालेंगे। तो एफ डैश टी मतलब डी एफ अपन डी टी, मतलब टी के रिस्पेक्ट में आप लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और अब उसमें जो हम लोग का फंक्शन दिया हुआ था वो ए प्लस एच टी था, ठीक है, और बी और वाई जो क्या था वो बी प्लस के टी था। तो हम लोग डी एफ अपन डी टी को किस प्रकार से लिख सकते हैं, डी एफ अपन डी टी को हम लोग पहले डी एफ अपन डी एक्स और डी एक्स अपन डी टी लिखेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी एफ अपन डी वाई और डी वाई अपन डी के टी लिखेंगे, ठीक है। तो एफ डैश टी बराबर ये जो हम लोग का, हम लोग देखिए हम लोग क्या माने, एक्स इक्वल टू क्या माने हैं ए प्लस एच टी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका निकालेंगे डी एक्स अपन डी टी, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और ये हम लोग का एच कांस्टेंट बाहर निकलेगा और टी का 1 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ एच, तो डी एक्स अपन डी टी की जगह पे क्या रखेंगे, एच रखेंगे, ठीक। उसी प्रकार वाई हम लोग को क्या माने बी प्लस के टी, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का एफ ऑफ टी, ठीक है, एफ ऑफ टी जो है ये आप लोग का क्या आया, एफ ऑफ टी एफ डैश टी बराबर यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, एच डेल अपन डेल एक्स, दोनों में से एफ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये एफ डैश टी है, क्या है एफ डैश टी है, क्या है आप लोग का ये एफ डैश टी है, एफ डैश टी क्या है आप लोग का एच डेल अपन डेल एक्स प्लस के डेल अपन डेल वाई, ये एफ है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का फंक्शन है ना, ये ही आप लोग का क्या है डी वाई डी टी है, क्या है ये डी वाई डी टी है। तो ये डी वाई डी टी हम लोग का ये है। अब हम लोग का एफ डबल डैश निकालेंगे, मतलब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है इसका स्क्वायर आएगा इसमें, ठीक है, और 2 का फैक्टोरियल आएगा, और ये जो सेम फंक्शन है वही ऐसे ही एफ ट्रिपल डैश एफ एन माइनस 1 और एफ एन टी निकालेंगे इसी तरीके से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग निकाले हम लोग का जो मैक्लोरियंस थ्योरम में जो रखना है वहाँ पे टी की जगह पे जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे टी की जगह पे जीरो रख के एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो ये सब निकालेंगे, और जो हम लोग का एफ ऑफ टी था उसमें टी इक्वल टू जीरो डाल के हम लोग एफ ऑफ जीरो का भी वैल्यू डालेंगे, और टी इक्वल टू एन माइनस टी इक्वल टू 1 डाल के भी हम लोग एफ वन का वैल्यू निकालेंगे। ये सारा वैल्यू आ जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे, और बस हम लोग का वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का टेलर्स थ्योरम जो है वो बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं मैक्लोरियंस थ्योरम की हेल्प से। मैक्लोरियंस थ्योरम पता होना चाहिए क्या कहता है, मैक्लोरियंस थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट देख लीजिए, और आप लोग उसमें पहले टी इक्वल टू 1 डालिएगा, फिर उसमें जितने भी वैल्यू है सारे के सारे वैल्यू को निकाल के पुट कर दीजिएगा, और इस तरीके से आप लोगों का टेलर्स थ्योरम
क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये टेलर्स थ्योरम समझ में आया होगा। टेलर्स थ्योरम में क्या है, आप लोगों को कोई भी एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन होना चाहिए डिफरेंशिएबल एन टाइम्स उसके नेबरहुड पॉइंट ए बी में। तो हम लोग एक पॉइंट माने थे ए प्लस एच बी प्लस के कुछ इस प्रकार से, और आप लोग का जो स्टेटमेंट था वो आ गया था। फिर प्रूफ करने के लिए हम लोग एक्स और वाई खुद से माने हैं। फिर हम लोग एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया एफ ऑफ टी, फिर मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज किए हैं, ठीक है। एफ ऑफ टी बराबर मैक्लॉरिन थ्योरम क्या कहता है, एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस टी एफ डैश जीरो प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से इसके जगह, इसके बाद हम क्या किए, टी के जगह पे 1 पुट किए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो इस तरीके से आज के वीडियो मतलब कि ये अभी हम लोग का टेलर्स थ्योरम कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कौन सा हम लोग का इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। आप लोग का कौन कौन सा थ्योरम हो गया, तो देखिए डिरिचलेट टेस्ट हो गया, वीर स्ट्रेस एम टेस्ट हो गया, टॉवर्स थ्योरम हो गया, टेलर्स थ्योरम हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, एम एन टेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एम एन टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ वीडियो क्वेश्चन नहीं, सारा क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।